पहले थोड़ा कम बोलती थी, मतलब जब फ्रैक्चर हुआ था तो बेड रेस्ट पे था, काम नहीं चल रहा है तो कैसे चलेगा खर्चा वगैरह। तो अभी अभी डर गया, पता नहीं क्या उस झाड़ी में रेंगते हुए गया। अभी मैं इस कीचड़ वाले नदी को पार कर ही रहा था, देखो मेरे चप्पल की हालत, एक वहाँ पे अटक गया कीचड़ में और एक यहाँ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं फिर से सुबह सुबह चला आया हूँ खेत में, दूसरे जगह पे। तो इधर घूम ही रहा था नदी की साइड में, तो देखा कि मुझे साग दिख गया, जो टेढ़ा टेढ़ा वाला होता है, जो कि हम कल तोड़ के लाए थे। देखो इतना तोड़ लिया, तो अभी तोड़ रहा हूँ वही। तो यही कर लेता हूँ जब तक पानी चल रहा है, मुझे तो कुछ करना नहीं है, पानी जा रहा है अपने जगह पे, मैं थोड़ा साग भी तोड़ रहा हूँ। देखो नदी की साइड में है, उधर नहीं है, इधर आया हूँ। देखो झाड़ी है थोड़ा थोड़ा, मतलब इन झाड़ियों के बीच में है, तो तोड़ रहा। आज हम इसी जगह पे आने वाले थे, मैं और मेरी वाइफ, मतलब छोटू भी आता साथ में, और एक और भी प्लान था साग तोड़ना, और एक था उसको खाना है। घोंगी मिलता है, छोटा छोटा रहता है, तो पानी बहुत ही ज़्यादा है। आज तो मैं आ गया, लेकिन मैं आ गया पानी मतलब खेत में डलवाने के चक्कर में, तो अभी मैं साग तोड़ रहा हूँ। वो नहीं आई, यही अच्छा हुआ। अगर आ जाती तो कोई ना कोई टॉपिक उठा ही लेती और बकबकाते रहती। कल हम साग तोड़ने गए थे, तो कल का टॉपिक क्या था? टोपी खोना। मतलब छोटू के लिए एक टोपी ख़रीदा था, तो घर पे रखा था, जो था हम करबला के मेले में गए थे, वहाँ से आने के बाद घर पे रखा, पता नहीं कहाँ पे खो गया। तो वही टोपी वाला टॉपिक पकड़ लिया, और जब तक साग तोड़ रहे थे तब तक वही बोल रही थी, कहाँ गया, किधर गया, चूहा ले गया, इधर उधर। मतलब बहुत, जितना देर तक हम तोड़ रहे थे उतना देर तक वो बात कर रही थी। अभी अकेला आया हूँ तो थोड़ा शांत है, मतलब शांति है, शांति से तोड़ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा है अकेले। देखो झाड़ी बहुत ज़्यादा है, मतलब थोड़ा शांति है। अभी देखो इतना तोड़ लिया है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग रहा है, एक एक करके तोड़ना पड़ रहा है, हालत ख़राब हो रहा है, पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ। अभी मैंने खाना नहीं खाया था, अभी नहाने जा ही रहा था, लेकिन फ़ोन करके मेरे चाचा जी बुलाए कि जो है होता है पाइप, उसको लेकर आना है, तो मैं लेकर आया। पहले थोड़ा कम बोलती थी, मतलब जब फ्रैक्चर हुआ था तो बेड रेस्ट पे था। धीरे धीरे करके जब मैं ठीक हो गया, फिर एक दिन मैंने कहा कि अब मैं काम पे जाऊंगा। पहले तो बोला था मैं कि कपड़े की दुकान पे जाऊंगा, मतलब बात कर ली थी मैंने, वहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा मिलता। तो फिर दोबारा से पूछने के बाद बताया वहाँ पे दुकान मालिक ने कि दुकान थोड़ा छोटा है, अगर बड़ा रहता तो मैं रख लेता। तो नहीं गया, तो वो भी तो वो टॉपिक पकड़ के बहुत दिनों तक बात कर रही थी। फिर कुछ दिन बाद मैं जा रहा था ये दूसरा काम करने, कंपनी में जा रहा था, वहाँ पे भी नहीं मिला। फिर उसके ऊपर भी बहुत दिन तक ऐसे सुनने को पड़ा, मतलब मिला, सुना रही थी कि काम बोल रहा है जाने के लिए, नहीं जा रहा हूँ, यही मतलब इसी के ऊपर। अब क्या ही बताऊँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी वाइफ सुनाती है मुझको, मतलब कोई भी ऐसे ही बैठा रहेगा काम नहीं करेगा तो घर में परिवार में दिक्कतें तो आएंगे ही, तो उसी को लेकर के बोलती रहती है। बस वही है, थोड़ा टेंशन बना रहता है सबके मन में कि काम नहीं चल रहा है तो कैसे चलेगा खर्चा वगैरह, तो बस यही है। जो मैं ये सारी वीडियो बना रहा हूँ, अगर उसने देख लिया तो फिर से एक टॉपिक पकड़ लेगी। लेकिन एक बात और भी है, अगर वो मेरे साथ आई होती तो भी देखो मैंने इतना तोड़ा, मुझसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा तोड़ लेती हो। जैसे कि उसको तोड़ने का एक्सपीरियंस है, बहुत दिनों से तोड़ रही है, मैं तो कभी तोड़ता नहीं था। अभी हाल में मैं उसके साथ जाता था, तो मतलब जाता हूँ तो भी तोड़ता हूँ। उसने पहले भी तोड़ा है, तो उसको पता रहता है कि कहाँ तक तोड़ना रहता है। तो मैं सिर्फ ऊपर का हिस्सा तोड़ता हूँ, कैसा भी रहे। तो वहाँ तक तोड़ दी है जहाँ तक उसका जो होता है डांट, मतलब सागी बोलते हैं, तो जहाँ तक थोड़ा नरम रहता है वहाँ तक तोड़ लेती है। तो इससे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और जल्दी भी तोड़ती है। और फैमिली में एक बात और भी है,
ज़्यादातर लोगों में मतलब ज़्यादातर लोगों के घर में ये होता ही रहता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता है तो उसको लेकर के थोड़ा डिस्कस होते रहता है, बातें होते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर दोनों तरफ से एक ही रिप्लाई आएगा, मतलब दोनों तरफ से जवाब आता है, तो उसमें क्या हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं। तो उसमें सीधी सी बात यही होती है, अगर कोई एक चुप रहेगा या शांत हो जाएगा या उसका रिप्लाई नहीं देगा तो उसमें झगड़े होने के चांस कम रहते हैं। मतलब फैमिली प्रॉब्लम में यही बस होता है। अगर दोनों तरफ से टक्कर वाली रिप्लाई आएंगे, मैं तुझसे कम नहीं तू, मतलब ऐसे करते करते तो लफड़ा हो जाता है, झगड़े। बस उसमें यही है कि अगर एक तरफ से रिप्लाई नहीं आएगा तो थोड़ा झगड़ा कम हो सकता है। बस यही है, फैमिली प्रॉब्लम का सल्यूशन यही है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि मैं तब से फ्रैक्चर हुआ है, मैं शांति रहता हूँ। अगर कुछ सुनने को मिल ही जाता है तब कहीं से भी थोड़ा, तो ज़्यादातर मैं शांति रहने की कोशिश करता हूँ कि लफड़ा झगड़ा ना हो। मैं जब जब सोच रहा हूँ कि अब चलता हूँ घर, नहीं मिलेगा, फिर एक मुझे दिख रहा है, दिखाई देने के बाद जब मैं उसको तोड़ने जा रहा हूँ तो बहुत सारा मिल रहा है। तो ऐसे करते करते मैं वहाँ जो बांस दिखाई दे रहा है वहाँ से मैं यहाँ तक चला आया। ऐसे करते करते मतलब इससे एक सीख भी मिलता है। मतलब हम ऐसे खाली देखते हैं तो कोई भी काम, कोई भी रास्ता थोड़ा हमें आसान नहीं लगता है। मतलब हमें एक बार कोशिश ज़रूर करना चाहिए, उस रास्ते पे उतरना चाहिए। जैसे कि मुझे एक साग मिला, मैं उसको तोड़ने गया तो मुझे बहुत सारा मिला। तो ऐसे ही अगर हम उस रास्ते पे उतरेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि वो रास्ता कैसा है, उस रास्ते को पार कैसे करेंगे, उस रास्ते पे कैसे चलेंगे। यही है। देखो फिर से मुझे मिल गया यहाँ पे, देखो ये छोटा छोटा और भी है इधर पास में, देखो ये वाला। मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि उस रास्ते पे चलो तो सही, तब जाकर के पता चलेगा कि सही क्या है, गलत क्या है। भाई यार मैं तो अभी डर गया, पता नहीं क्या उस झाड़ी में रेंगते हुए गए। अब मैं वापस जा रहा हूँ, मैं नहीं तोड़ूंगा, बहुत हो गया, इतना हो गया, डर गया मैं तो। चलता हूँ घर। यहाँ पे इस पेड़ के छाँव में बहुत ही मस्त ठंडा ठंडा हवा लग रहा है। देखो पत्ते कैसे हिल रहे हैं। थोड़ी देर यहीं पे थोड़ा हवा खा लेता हूँ, उसके बाद हाँ। अभी मैं इस कीचड़ वाले नदी को पार कर ही रहा था, देखो मेरे चप्पल की हालत। एक वहाँ पे अटक गया कीचड़ में और एक यहाँ फंस गया। मतलब ऐसे पैर आगे करके कूदने की कोशिश किया तो कीचड़ में धंस गया मेरा पैर और चप्पल छूट गया वहीं पे। देखो कैसे उल्टा हो गया है चप्पल। अब इसको निकालूं कैसे, कीचड़ में जाना पड़ेगा मुझे। पूरा कीचड़ वाला जूता बन गया मेरा, चप्पल जूता बन गया। हट, देखो एक सामान और भूल गया, टोपी भूल गया वहीं पेड़ पे, पेड़ पे अटका के रखा है, वहीं भूल गया, इसे जाना पड़ेगा। अभी मुझे एक सामान मिल गया, इसको लेकर घर जाना है। खींचते हुए इसको उठा रहा हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा वजन, देखो वजन उठा नहीं सकता तो ऐसे करते करते ले आया। अब इसको बांध लेता हूँ साइकिल में, फिर चलता हूँ। बहुत ज़्यादा वजन है इसमें। ओहो देखो पाइप है, पानी तो चल गया, मतलब खेत में भर गया। देखो आ गया है, अपनी गाड़ी चल पड़ी है। हाँ साइकिल चला रहा हूँ तो थोड़ा हवा आ रहा है हवा। इससे तो मैं गर्मी से भीग गया हूँ, पूरा हालत ख़राब हो रहा है धूप की वजह से। यही बात है, घर पे बैठ बैठ के मैं एकदम आलसी 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 हो गया हूँ। कोई भी काम करता हूँ, काम कर रहा हूँ तो बहुत ही जल्दी
थकान महसूस हो रहा है, मतलब वजन उठा रहा हूँ तब। पूरा गर्मी से भीग गया हूँ, बहुत ही जोर से प्यास लग गई है मुझे। ले अच्छा, देखो छोटू पानी लेकर आ गया। यार पता है आप सभी को क्या हुआ मेरे साथ? कल रात को मैं सपने में देखा कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ। व्लॉग मतलब मैं घूमने गया था एक दोस्त के साथ, स्कूटर था चार्ज वाला, तो उसी से लेकर के हम बहुत ही दूर घूमने गए थे। वहाँ पे हम बैठे, फिर मैं व्लॉग बना रहा था। फिर जब नींद खुला, मतलब जब मैं सुबह उठा, तब पता चला कि देखो मैं सोता हूँ फिर भी व्लॉग बनाता हूँ। मतलब सोने के बाद भी मैं व्लॉग बनाता हूँ, दिन में तो बनाता ही। मतलब पूरा कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से, रियल टाइम में भी और सपने में भी। या। मतलब दोनों टाइम में मैं व्लॉग बना रहा हूँ। देखो कितना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। बस आप सभी लोग सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। मैं फिर से जा रहा हूँ अपने पंखे को रिपेयर करने, क्योंकि बहुत ही स्लो हो गया है, ये जाम चल रहा है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, तेल देखो, ये जो मशीन में डलता है वही तेल है। तो इसको जब मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे इसका क्या बोलते हैं रॉड रहता है, बाहर निकला हुआ रहता है, उसमें डाल देता हूँ, तब थोड़ा चलने लगता है। अभी मैं दुकान पे गया और इसको ख़रीद के लाया। देखो ये अब सो गया, वहाँ पे डालूँगा तेल। बहुत बार इसको डाल के ऐसे करके चला लिया। अरे यार बहुत ज़्यादा गिर गया, तो बनने के जगह पे ख़राब ना हो जाए। बस लास्ट पोजीशन में है, जैसे तैसे करके चल रहा है। थोड़ा सा डालता हूँ, बस ऐसे इसको घुमा दिया, बस हो गया। अभी देखो कैसे चल घूम रहा है। देखो एक बार ऐसे घुमा रहा हूँ तो घूम रहा है 2-3 बार। और ये जो मैं कर रहा हूँ ये मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक मिस्त्री साहब से पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि उसमें तेल डालो और चलेगा। मतलब ये पंखा जो होता है बुश सिस्टम रहता है, इसमें जो होता है बेयरिंग नहीं रहता है। बेयरिंग रहता तो दूसरा लग जाता तो चलता, तो इसलिए इसमें तेल डाल के चला रहा हूँ। और एक और भी जुगाड़ किया है, क्योंकि मैंने खुद से किया था, पंखा टूट गया था। इसका जो नीचे का हिस्सा है देखो, ये वाला, यहाँ पे देखो सीमेंट, मतलब जो होता है पत्थर है, पूरा पत्थर। इसमें बालू और क्या बोलते हैं पत्थर छोटा छोटा मिक्स करके सीमेंट डाल के इसको अच्छे से बना दिया था, उल्टा करके। और इसका जो है ऊपर का सिर्फ कवर है प्लास्टिक का, अंदर से काला काला रहता है, वजन रहता है, तब जा कर के पंखा रुकता है। तो ये टूट गया था, ऊपर से यहाँ से टूट गया था, तो नीचे वाला फूट गया था, तो मैंने ऐसे करके बना दिया है इसको। तो इसमें मैं डाल देता हूँ और फिर इसका बटन, अब चल रहा है, बहुत ही तेज़ी से चलेगा अभी 1 नंबर पे। अभी देखो ये जो घूमने वाला है भैया, ये भी काम करता है। देखो इधर उधर घूमता है। अभी 1 नंबर पे इतना तेज़ चल रहा है। मतलब हो कल तो बहुत ही स्लो चल रहा था, 2 नंबर पे हम चला रहे थे, तभी इसे स्लो चल रहा था। देखो कितना तेज़ हो गया। अभी देखो मैं आ गया हूँ खाना बनाने। देखो यहाँ पे आग जला रहा हूँ, जो पत्ता है जल रहा है बहुत ही तेज़, मतलब आग भी बहुत ही ज़्यादा निकल रहा है उससे। बहुत ही हार्ड है लकड़ी से, और जो होता है पत्ता वगैरह से खाना बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। वो भी आप सभी को मैं एक ट्रिक दिखाता हूँ, ऑटोमेटिक बनने वाला खाना। मतलब मैं ऐसे बैठ के एक जगह पे बैठ के बना सकता हूँ खाना। अभी मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर। अभी देखो मैं 1 2 3 गिनूंगा तो आ जाएगा। 1 2 3, देखो आ गया रोटी तवे में मंतर से। मतलब है ना एक तरीका, जादू है, जादू से मैंने बनाया, जादू।
3 गिनते ही आ गया तावे में रोटी। इधर मैं बैठ के आग जला रहा हूँ, मतलब मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं थोड़ा हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि पत्ते से खाना बनाना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि उसमें क्या करना रहता है, रोटी भी चौकी पे रख के उसको बेलो, बेलने के बाद तवे में रखो, मतलब थोड़ा टाइम लगता है। तो लकड़ी रहता तो बन जाता, पत्ता है तो तुरंत जल के ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मैं इधर पत्ते को चूल्हे में डाल रहा हूँ, आग जला रहा हूँ, और उधर एक तरफ सब्जी बन रहा है, एक तरफ रोटी। अगर आप सभी को भी ऐसे ही जादुई तरीके से खाना बनाना है तो शादी कर लो, लेकिन हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान होते हैं, तो सोच समझ के। आपके पास बैठे बैठे बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गया, अब जाके थोड़ा ठंडा लग रहा है। 2-3 दिन से थोड़ा मौसम ठंडा हो रहा है, मतलब बाहर, घर के अंदर तो गर्मी लगता है। तो भी करता हूँ आराम। तो बस आज के लिए इतना ही था। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए